ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1992 की 10वीं अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली बाबा ने 13 अक्टूबर 1992 को चलाई। आज की मुरली का विषय है नंबर 1 बनना है। सारे कहेंगे बनना है, तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप बनो और योग स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप बनो और योग स्वरूप बनो। ज्ञान को भी अपने जीवन में धारण करना है और योग को भी अपने जीवन में धारण करना है। दोनों को अपने स्वरूप में लाना माना आपका हर कार्य, हर काम, हर दृष्टि, हर बोल जो भी आप कर रहे हो वो ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर होने का मतलब है श्रीमत के अनुसार चलते हुए हमारा काम हो। परमात्मा की याद का मतलब है श्रीमत। श्रीमत हमारे जीवन में दिखाई दे। आज सत्य शिक्षक अपने श्रेष्ठ धारणा करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहां तक धारण किया। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार है। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान हर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। पाठ एक ही होता है। डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही रहती है। लेकिन मुरली वही होती है। फिर भी नंबरवार क्यों? नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। सिर्फ हमने सुनना नहीं है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। सिर्फ हमने सुनना नहीं है, उसको अपने स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते। लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है, लेकिन मैं नंबर 1 बनूं, ऐसा लक्ष्य है ना। लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते। रिजल्ट में क्या हो जाते हैं? नंबरवार हो जाते हैं। क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। लक्ष्य हमारा कुछ और है, परंतु लक्षण में फर्क पड़ गया तो लक्ष्य फिर पूरा नहीं मिलेगा। हमने मेहनत पूरी नहीं की तो पूरा रिजल्ट भी हमको नहीं मिलेगा। मोटर बंद कर देना भाई। हेलो। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है,
4 सब्जेक्ट को धारण कर, 4 सब्जेक्ट को धारण करना, इसमें मुश्किल क्या है? और चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य। ज्ञान क्या है? मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना, जिसे क्या कहते हैं? रचयिता और रचना। एक इस संसार को रचने वाला और दूसरा उसके द्वारा रची गई दुनिया। वह अलफ और बे। अलफ माना हाँ जी, भगवान। अलफ माना अल्लाह, अल्फ माना बाप, बे माना बादशाह। हाँ, अलफ माना अल्लाह और बे माना बादशाही। अलफ माना आत्मा भी होता है, अलफ माना अल्लाह भी होता है। क्योंकि उर्दू भाषा में अलफ और बे, जैसे अंग्रेजी में ABCD। परमात्मा नहीं कह सकते क्या भाई जी? हाँ जी, परमात्मा नहीं कह सकते क्या? यदि आपसे कोई पूछे A फॉर एप्पल कहेंगे या A फॉर सेब कहेंगे? आपसे पूछा जाए A फॉर एप्पल या A फॉर सेब, सेब तो नहीं बोलेंगे ना, भाषा का अंतर आ जाता है। रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्मा परिचय संबंध स्पष्ट हो गया। परमात्मा परिचय, परमात्मा का परिचय और परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है, ये स्पष्ट हो गया। और रचना अर्थात पहली रचना। रचना का मतलब है पहली रचना। दूसरी रचना तो रचना के द्वारा रची जाएगी ना। बाबा की बात समझ में आ रही है? रचना का मतलब है पहली रचना, जिसको परमात्मा ने बनाया। आगे तो उस रचना ने आगे बच्चे बनाए ना। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। दूसरा, मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में, सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। ये सारा ज्ञान तो सभी को है ना, कि ड्रामा में सारे कल्प में हर आत्मा का क्या क्या पार्ट है, बेहद का पार्ट। मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा। बेहद की रचना का मतलब है बेहद का ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। ये सारा ज्ञान तो सभी को है ना, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पार्ट बजाना। इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाते, कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर। कौन से 2 शब्द हैं? ज्ञान के 2 कौन से? हाँ जी, जोर से बोलो जरा। तो अभी रचना और रचयिता के बारे में। हाँ, रचना और रचयिता, अलफ और बे, ये 2 शब्द है ज्ञान का बेस। फिर इसके बाद आता है ड्रामा।
वैसे तो 4 शब्द होते हैं ABCD, परंतु आज बाबा 2 शब्दों पर महत्व दे रहे हैं। एक शब्द है ज्ञान और दूसरा शब्द है योग, और इन दोनों का आधार भी 2 शब्दों पर है, एक आत्मा पर और एक परमात्मा पर, एक रचयिता पर और एक रचना पर। पहले हमें इसी का ज्ञान हो, रचता और रचना का। तो योग में भी ये दोनों है, योग में भी इन 2 शब्दों के आधार पर है ना। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है, ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है वे योगी तू आत्मा अवश्य ही है। जो ज्ञानी तू आत्मा है वे योगी तू आत्मा अवश्य ही है। ज्ञानी तू आत्मा का क्या मतलब होता है? ज्ञानी तू आत्मा का क्या मतलब होता है? जो बाबा के ज्ञान को सिर्फ सुनते पढ़ते नहीं है, धारणा स्वरूप बनते हैं। सिर्फ सुनते या पढ़ते नहीं बल्कि जीवन में धारण करते हैं। उनका हर बोल बाबा की श्रीमत के अनुसार होगा, उनकी दृष्टि बाबा की श्रीमत के अनुसार होगी, उनका हर कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार होगा, उनका हर संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार होगा। और देखना भी, सुनना भी, सोचना भी, बोलना भी और करना भी, ये पांचों के पांचों जब हमारे बाबा की श्रीमत के अनुसार हैं तब मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। और मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं तो योगी तू आत्मा भी हूं। दोनों एक होते हैं। यदि ज्ञानी तू आत्मा है तो वो योगी तू आत्मा भी जरूर है। यहां ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा का मतलब भी हमें एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि दुनिया में भी जो दुनिया वाली ज्ञान के एक्सपर्ट होते हैं उनको दुनिया वाली ज्ञान के हिसाब से कहा जाएगा नॉलेजफुल। उनको उस प्रकार से काम करने वाले को एक्सपर्ट या योगी भी कहा जाएगा। परंतु यहाँ ज्ञानी तू आत्मा का संबंध परम आत्मा के साथ जरूर है, क्योंकि रचयिता के बिना हम ज्ञानी तू आत्मा नहीं बन सकते, परमात्मा के बिना हम ज्ञानी तू आत्मा नहीं बन सकते, परमात्मा के बिना हम योगी तू आत्मा नहीं बन सकते। यहाँ इस सेंटेंस में उसका होना अंडरस्टूड है। यदि अंडरस्टूड नहीं है और यदि कोई जिसको नहीं मालूम कि ये कौन कह रहा है तो वो इसके अर्थ का अनर्थ कर सकता है। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना, ज्ञान और योग का एक दूसरे के साथ संबंध हुआ ना, और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी? श्रेष्ठ स्वतः होगी ना, सहज होगी ना, कि धारणा में मुश्किल होगी। जो ज्ञानी भी है और योगी भी है, अब उसे बातें अपने जीवन में धारण करना क्या मुश्किल होगी? जो ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा है, वो धारणा में प्रश्न पूछा जा रहा है, वे धारणा में कमजोर हो सकता है? नहीं हो सकता। होते तो हैं, होते तो हैं, तो ज्ञानी योगी नहीं। यदि कोई धारणा में कमजोर है तो उसका रिजल्ट ये भी साथ में निकलेगा कि वो पूरा ज्ञानी नहीं है, पूरा योगी नहीं है।
यदि उसके जीवन में नहीं है तो वो पूरा ज्ञानी, पूरा योगी नहीं। ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी तू आत्मा वो स्थिति नहीं। जो ज्ञानी तू आत्मा की स्थिति होनी चाहिए वह स्थिति नहीं है। योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं हैं। जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की, जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की है। 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहां कहां मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरों का अटेंशन खिंचवाता है, स्वयं व दूसरों का अटेंशन खिंचवाता है कि ये परिवर्तन करो, वह स्वयं भी समझते हैं कि ये परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हो, चाहते तो नहीं है लेकिन मेरी नेचर है, ये मेरा स्वभाव है। ये तो नेचर नेचुरल हो गई है ना। किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते। तो क्या कहते हैं, यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है। वह कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऐसी है, मेरी चाल चलन ही ऐसी है। ऑफिशियल व गंभीर है। कई लोग होते हैं ऑफिशियल व गंभीर, एकदम सीरियस, नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं, लेकिन ऑफिशियल है तो चाहते भी हैं, समझते भी हैं, नेचुरल वर्क करती रहती हैं, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते, अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है, उनकी नेचर बन जाती है, आदत बन जाती है। और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है, नेचर क्या बना देती है, नेचुरल बना देती है। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला, ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला। ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथा शक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे हैं ज्ञान
और योग को हर समय अपनाने, अपने जीवन की नेचर बनाने वाले, अपने जीवन की नेचर बनाने वाले विद्यार्थी सभी हो, लेकिन ये अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं, नंबरवार बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। जिसकी नेचर का मतलब क्या होता है? आदत। नेचर को हम हिंदी में कहेंगे आदत। जिसकी आदत बन गई है, नेचर हो गई है नहीं, तो उसकी धारणा भी क्या हो जाएगी? नेचुरल होगी। स्वभाव, नेचुरल स्वभाव, संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। इस गुण को धारण करूं, इस गुण को धारण करूं, लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान, योग और धारणा का अपनी जीवन बना दी। इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है, जिसमें पास इतनी अनुभूतियों का खजाना है, जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती है। दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का ही संबंध हुआ ना। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है, मेरे में ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा। ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, तब तो देते हो। एक समझाना, एक समझना, दूसरा स्वरूप में लाना। जब आप दूसरों को ज्ञान देते हैं तो उनको भी कहते हैं कि देखो, एक तो होता है ज्ञान को समझना और दूसरा होता है ज्ञान को स्वरूप में लाना, अपने जीवन में धारण करना। समझने में सभी होशियार हैं, समझने में सभी होशियार हैं, समझाने में भी सभी होशियार हैं, लेकिन नंबर 1 बनना है। लेकिन क्या है? नंबर 1 बनना है। तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ, फिर नंबरवार नहीं होंगे, फिर आप नंबरवार नहीं होंगे, लेकिन नंबर 1 होंगे। फिर आप क्या हो जाएंगे? नंबरवार नहीं होंगे, फिर आप नंबर 1 होंगे। तो सुनाया कि आज सत्य शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे। तो क्या देखा? सभी
नंबर वन दिखाई दिए या नंबर वार दिखाई दिए? सभी नंबर वन दिखाई दिए या नंबर वार दिखाई दिए? क्या रिजल्ट होगी? वाह, समझते हो कि नंबर वन तो एक ही होगा ना, हम तो नंबर वार में ही आएंगे। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, उसमें एक नहीं होता तो चेक करो। अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के दो शब्द, ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के दो शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में लाओ। स्वरूप में नहीं लाया है, स्वरूप में नहीं लाया है। जीवन में मूल संस्कार के रूप में व मूल नेचर के रूप में व सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल स्वभाव, ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर, सदा 8 घंटा जीवन है। 8 घंटा क्या है? जीवन है। फिर 4 घंटा नहीं, ऐसे नहीं होता। निरंतर का मतलब है सदा। ये नहीं कहना कि 8 घंटा तो हमने योग किया फिर 4 घंटा नहीं, ऐसा नहीं होता। आज 10 घंटा के योगी बने, आज हम 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने, वो योग लगाने वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले योगी नहीं। बात समझ में आई है? योगी जीवन वाले योगी नहीं है, वो योग लगाने वाले योगी। और हमें क्या चाहिए? बाबा को कौन चाहिए? योग लगाने वाले के योगी जीवन वाले? योगी जीवन वाले। योगी जीवन वाले चाहिए। कितना सख्त है हमारा बाबा, बताओ। थोड़ा भी रिलैक्स नहीं देता। कहता थोड़ी देर भी रिलैक्स लिया, बाबा को छोड़ा, उतनी देर के लिए तुम मर गए। विशेष संगठित रूप में इसलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करे। इसलिए वह भी आवश्यक है, लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो। संगठित शक्ति यह भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्टी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमजोर हो तो इसलिए बैठते हो, योगी तो आत्मा हो तो मास्टर विश्व कल्याणकारी बन सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। अच्छा,
आज दीपावली मनाने आए हैं, मनाने का अर्थ क्या है? दिवाली में क्या करते हो? दीप जलाते हैं। आज कल तो लाइट जलाते हैं और लाइट पर कौन आते हैं? दिया लाइट जलाएंगे तो कौन आते हैं लाइट पर? परवाने। और परवाने की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ? तो फिदा हो गए, तो फिदा हो गए या आज होना है? हो गए हो या होना है? हो गए हैं तो दीपावली तो मना ली। फिर क्या मनाते हो? जब फिदा हो गए तो दीपावली मना लिया कि बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो? बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो। फिदा हो गए हैं लेकिन थोड़े पंख अभी हैं। फिदा हो गए हैं लेकिन थोड़े पंख अभी हैं, उससे थोड़ा चक्कर लगा लेते हो। तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना? चक्कर लगाना अर्थात किसी ना किसी माया के रूप से टक्कर खाना। किसी ना किसी माया के रूप से टक्कर खाना। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो? वह कभी विजय प्राप्त करते हो? वह कभी विजय प्राप्त करते हो? वह कभी कभी टक्कर खाते हो? दीपमाला ये अपना ही यादगार मनाते हो। दीपमाला क्या है? आपका अपना ही यादगार है। आप अपना ही यादगार मनाते हो कि मुख्य आत्माओं का यादगार। आप देखने वाले हो, आप सबका यादगार है। इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है। कितने भी दीपक जलाएंगे उनकी संख्या तो कम होगी, आपकी संख्या तो बहुत है ना? तो सभी को की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं, तो अपना यादगार मना रहे हैं। अपना यादगार मना रहे हैं। किसका यादगार है? हम आत्माओं का यादगार है। जब दीपक देखते हो तो समझते हो कि ये हमारा यादगार है। स्मृति आती है, यही संगम युग की विशेषता है। जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो, चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है। ये तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है, लेकिन आपकी तिथि अपनी। इसलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ, जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। इसलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हो तो किससे पूछते हैं? दुनिया वाले कोई तारीख फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं? ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से निकालते हैं। तो आप ब्राह्मण
आज आप बाप दादा सभी देश विदेश के सदा दीपमाला जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दीपावली मुबारक, दीपावली मुबारक अर्थात दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दीपावली मुबारक अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक, माला माल संपन्न बनने की मुबारक। ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे, अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले। ऐसे ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं और दिव्य गुण याद स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। याद, प्यार और नमस्ते। आगे हम अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात पढ़ेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।